नमस्कार साथियों, आपका आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम प्रीपोजिशन से संबंधित दूसरी एक्सरसाइज लेके आए हैं। इससे पहले वाली एक्सरसाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और प्रीपोजिशन से संबंधित जितने भी नियम हैं उसका एक वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज़रूर देखें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो आप अपने प्रीपोजिशन की कितनी तैयारी है, इस वीडियो के अंदर हमने 25 क्वेश्चन दिए हैं। तो आप पहले 25 क्वेश्चनों की चेक कीजिए कि आपको कितना आता है और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सी लीव्स, रिक्त स्थान है, ब्रैकेट है, यूएसए। यूएसए एक ऐसा स्थान है, छोटा स्थान है या बड़ा स्थान है। बड़े स्थान के साथ में इन का प्रयोग करते हैं। ये बड़ा स्थान है इसलिए इन का प्रयोग होगा। यदि ये छोटा स्थान होता तो एट का प्रयोग करते, तो सही आंसर अपने क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। तो सभी जो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं उन सभी को अपने को देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल नियमों को आप देखिए और नियमों के अनुसार भरिए। दूसरा है, आई वॉक अप डाउन। डाउन क्या होता है, भोर का समय, सुबह जल्दी होता है ना, भोर का समय, तो ये फिक्स टाइम है। तो इसके लिए एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। आप इस डाउन को देखें और एट का प्रयोग करें। इसी प्रकार डाउन डस्ट है, एट है, डाउन डस्ट, नाइट नून, नाइट है, नून है। तब आप किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। ये फिक्स समय है, एट का प्रयोग करते हैं। बड़े स्थान के लिए इनका, छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग करते हैं। या आप नियम उसमें बता रखे हैं, आप उसको एक बार ज़रूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। द मैजिशियन चेंज हिम ए डंकी, यानी जादूगर उसको किस में चेंज कर दिया, डंकी में बदल दिया। तो इसमें क्या क्या काम हो रहा है, रूप परिवर्तन हो रहा है। तो रूप परिवर्तन हो रहा है तो उसमें इनटू का प्रयोग करते हैं, नियमानुसार इनटू का प्रयोग करते हैं। सही ऑप्शन अपने डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दे आर ऑल जूनियर मी। इसमें क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। क्या कर रहा है, तुलना। और तुलना करने पे टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जूनियर टू मी। नेक्स्ट है, माई सन बॉर्न 10 अगस्त, यानी इसमें डेट दे रखी है। क्या दे रखी है, डेट, डे और डेट। यदि ये हो तो किसका प्रयोग करते हैं, ओन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ओन। तो इस प्रकार आपको सभी ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल पर्सन की लाइन देखिए, नियम के अनुसार उसमें क्या आना चाहिए वो ही भरना है, अन्य अपने को देखने की आवश्यकता नहीं है। 5% हो गए। अगला छठा क्वेश्चन है, इट इज़ 3:20 माई वॉच। जब भी माई वॉच का प्रयोग होता है, ये माई वॉच देखना है, और माई वॉच के साथ में हमेशा आता है बाई। क्या आता है, बाई। घड़ी द्वारा समय दर्शाया गया है, तब बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ही ब्रोक इट, उसने इसको तोड़ा। किस, हमर। हमर मतलब ये साधन है। क्या है, साधन है। हमर मतलब हथौड़ा, यानी उसने हथौड़ा से तोड़ा। तो विथ का प्रयोग होता है साधन। साधन दर्शाने के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग। तो यहाँ क्या आ जाएगा, विथ। नेक्स्ट है, द पेशेंट डाइड कोरोना। तो ये डाइड, डाइड मतलब मृत्यु, और किसके द्वारा है, बीमारी। बीमारियों के द्वारा यदि कोई मरता है तो डाई के साथ में हमेशा ओप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ओप का प्रयोग। सही ऑप्शन अपने हो जाएगा डी, ऑफ। आगे है 9वां क्वेश्चन। इसमें ये मोस्ट आता है, हर एग्जाम में ये परीक्षा में आते हैं। वैसे तो सभी जो एक्सरसाइज हमने बनाई है पूरी निचोड़ करके ही बनाई है, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे 10वीं बोर्ड ले लीजिए, चाहे 12वीं बोर्ड परीक्षा ले लीजिए, चाहे कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, सभी के अंदर प्रीपोजिशन आते हैं और उनमें यही महत्वपूर्ण होते हैं।
नेक्स्ट है माई फादर काइंड पुअर। ये देखिए यहाँ काइंड, इस काइंड को देखते हुए हम टू भरेंगे। क्या भरेंगे? टू। और इसका कारण क्या है? ये एक तरह की उसकी प्रकृति दर्शा रहे हैं कि भाई वो दयालु है, क्रूएल है, ठीक है ना। उसकी ये प्रकृति या नेचर कह सकते हैं। उसकी नेचर दर्शा रहा है, इसलिए टू का प्रयोग करते हैं। तो यह आप ऐसा सीधा समझ सकते हैं, काइंड है और इसके साथ में फिक्स है प्रीपोजिशन काइंड टू। इसी प्रकार क्रूअल, इसके साथ में भी टू का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो सही ऑप्शन अपना हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, आई हैव कम हेयर डिबेट। डिबेट क्या होता है? वाद विवाद। मैं यहाँ वाद विवाद के लिए आया हूँ, तो ये उद्देश्य प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है? उद्देश्य। और उद्देश्य जहाँ प्रकट होता है वहाँ फोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फोर का प्रयोग करते हैं। तो सही ऑप्शन अपना हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अपने 10 हो गए, अगला 11वां, वी गेट लाइट द सन। तो सूर्य से हमें रोशनी प्राप्त होती है। तो फ्रॉम, FROM, फ्रॉम का प्रयोग होगा। क्यों? यानी हमें लाइट है वो सूर्य से प्राप्त हो रही है, यानी सूर्य से हमें लाइट प्राप्त हो रही है, इसके लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यहाँ देखिए, ही जंप्ड, मोस्ट है ये, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ही जंप्ड माई डेस्क। यहाँ कई बार क्या करते हैं बच्चे, ओन भर देते हैं, जो गलत है। यहाँ अपॉन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये गति कर रहा है। ये क्या कर रहा है? गति करते हुए जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो अपॉन का प्रयोग करते हैं, गति करते हुए। गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तब अपॉन का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ ध्यान रखना, गलत हो सकता है अपना। आई डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स भावना एंड खुशी। मैं ये चॉकलेटें, भावना और खुशी, यानी दो ही व्यक्ति है यहाँ पे, भावना और खुशी, तो दो के बीच में हमेशा बिटवीन का प्रयोग करते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिटवीन। अगला 14 क्वेश्चन है, टीचर डिवाइड बुक्स स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे बच्चों के बीच में, तो यहाँ अमंग आ जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, AMNG जी, अमंग। अमंग मतलब बहुत सारे बच्चों के बीच में आप यदि कोई वस्तु का डिवाइडेशन कर रहे हैं तब अमंग का, और दो के बीच में होगा तो बिटवीन होगा। क्वेश्चन 15, द ब्रिज इज द रिवर। अब यहाँ देखिए क्या आएगा, ये जो ब्रिज है, पुल, ब्रिज मतलब क्या होता है? पुल। ये पुल कोई गति करता हुआ नहीं है, स्थिर है। हमने अपने उस वीडियो के अंदर ओवर, ऑन, एबाउ, अपॉन, इन सभी का अलग अलग नियम बताए थे। यहाँ देखिए ओवर आएगा। क्यों आएगा? जब कोई हमारे ऊपर स्थिर अवस्था में और उसको घेर रखा है तो ओवर का प्रयोग करते हैं। पुल है वो नदी के इस प्रकार, वो नदी के इस प्रकार ऐसे ऊपर की ओर उसको कवर कर रखा है, तो ओवर आएगा। ठीक है। यहाँ अपॉन नहीं आएगा, न ऑन आएगा। ऑन तो होता है जब उसकी सतह आपस में जुड़ी हुई होती है, अपॉन होता है वो गति करता हुआ होना चाहिए, और ओवर क्या है? उसको ऊपर से घेर रखा है और स्थिर अवस्था में। एड तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है 16 नंबर, द फैन इज माई हेड। ये तो सेम वही हो गया, ऑन नहीं होगा। ऑन तो है कि वो टच करते हुए होगा, ये ऑन नहीं होगा, अपॉन भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, एबव हो जाएगा, यानी मेरे ऊपर है। एबव अभी बताया था कि ओवर और एबव में अंतर है। एबव मतलब फिक्स अपने सिर के ऊपर है, और
ओवर है मतलब उसको चारों ओर से उसको घेर रखा है, स्थान घेरा हुआ है। ये महत्वपूर्ण है। ही लिव्स द हिल, वह हिल पर नहीं रहता है, चोटी पे नहीं रहता है, चोटी की ओर रहता है। एक क्रॉस यानी उसको क्रॉस करते हुए जब खुले स्थान में आता है तब एक क्रॉस का प्रयोग करते हैं। एक क्रॉस या एक क्रॉस आएगा, ठीक है। और थ्रो होता तो वो घना हुआ स्थान होता तो थ्रोट आता। आई वॉक रिवर यानी मैं नदी के किनारे किनारे चल सकता हूँ, नदी के अंदर नहीं ना नदी के आर पार। तो किनारे के लिए एलोंग आता है। क्या आता है? एलोंग। बीस नंबर है सी हैज़ टू कार। ये भी महत्वपूर्ण है। सी हैज़ टू कार ए स्कूटी। अब यहाँ देखिए बिटवीन, बिसाइड, ठीक है, बिसाइड्स, एमंग। अब यहाँ इसको दोनों को चेक करना है, इन दोनों में से आएगा। बिसाइड, बिसाइड का मतलब साइड में, ये नहीं हो सकता। बिसाइड इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बिसाइड्स, और जिसका हिंदी में अर्थ होता है के अतिरिक्त। यानी मेरे पास 2 कार के अलावा एक स्कूटी भी है। नेक्स्ट है 20 नंबर, महत्वपूर्ण है। द डॉग इज फेथफुल अवर हिज ओनर। अभी बताया था काइंड, हमने बताया था काइंड, क्रूएल, और ये क्या है? नेचर है। यहाँ भी देखो फेथफुल है, तो डॉग क्या है? अपने मालिक के प्रति वफादार है। इसका डॉग का नेचर है, इसलिए ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इनके साथ में भी 2 आता है, काइंड 2, क्रूएल 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है, यानी कहने का मतलब है नेचर दर्शाते हैं तो 2 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ फिक्स है 2। अपने ऑप्शन ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, नियमों को देखते हुए हम इसको हल करेंगे। द 21 नंबर है, महत्वपूर्ण है। द चिल्ड्रन आर एफ्रेड। ये भी एफ्रेड, इसमें ओव है, फिक्स प्रीपोजिशन है ये। एफ्रेड के साथ में हमेशा ओव का प्रयोग होता है, ठीक है। आई एम एंग्री, अब मैं क्रोधित हूँ, हैर यानी विथ, इसके साथ में क्या जाएगा? विथ हैर। और आगे लाई यानी एक फॉर यानी कारण दर्शा रहा है, किस कारण हूँ? वो झूठ बोलता है, कारण के लिए फॉर आ जाएगा, ठीक है। द डॉग रेन द कैट, यानी कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है, तो आफ्टर हो जाएगा, आफ्टर, ठीक है। अमंग नहीं होगा, यानी उसके बहुत सारे बीच में होता है, बिफोर है ना। एलोंग ये नहीं होगा। बिफोर मतलब पहले, कोई बिल्ली के आगे थोड़ी दौड़ता है कुत्ता, बिल्ली के पीछे दौड़ता है, तो आफ्टर। द टेबल इज मेड वुड, यानी टेबल है वो लकड़ी की बनी हुई है, तो ऑफ, बाई, विथ, इन, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा विथ, यानी लकड़ी से बनी हुई है। इन नहीं होगा, ठीक है, ऑफ नहीं होगा, बाई भी नहीं होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। द लॉइन जम्प्ड द डियर, तो इसमें और नहीं होगा, एट नहीं होगा, टू नहीं होगा, अपॉन होगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। ये जितने भी महत्वपूर्ण थे हमने इस वीडियो के अंदर लिए हैं, और इसका कारण हमने बता दिया। अपॉन क्यों होगा? क्योंकि ये गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर 25 क्वेश्चन लिए। जिनके भी 25 क्वेश्चन सही है वो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना लिखें कि मेरे 20 सही हुए, 25 सही हुए। और चैनल देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।